नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार एनएमएस एग्जाम देने आपको क्या क्या लेकर के जाना है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में 19 जनवरी 2025 को एनएमएस का एग्ज़ाम होना है और इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आपको बता दें, एडमिट कार्ड आपको 2 प्रति में डाउनलोड करना है। 2 प्रति में क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि आपको पता है सेंटर पर एक एडमिट कार्ड आपको जमा ले लेगा, तो इसलिए आपके पास 2 एडमिट कार्ड होना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट देखने में काम आएगा। आगे चल के जब एनएसपी पर अप्लाई करेंगे पास करने के बाद, तो वहाँ भी आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी। तो इसलिए आप 2 प्रति में एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। एक घर में रखिएगा, एक आप सेंटर पर लेकर जाएंगे। साथ ही आप मोबाइल में भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित उसको रख लेंगे। तो ये हो गया आपका पहला काम, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। कुछ बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होगी, तो जो जैसे कि कोई पासवर्ड भूल गया होगा, है ना, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी दुकान में जा कर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा लीजिए, क्योंकि आपको प्रिंट आउट लेकर के जाना है। मोबाइल में डाउनलोड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके डाउनलोड करवा लीजिए। 2 प्रति में आपको निकलवाना है, 1 प्रति घर में रखना है। और याद रखिएगा, इसमें जो आप सेंटर पर लेकर के जाएंगे उसमें लेमिनेशन और नहीं करना है, ठीक है, प्लास्टिक नहीं लगवाना है। और इसमें कहीं भी कुछ लिखना नहीं है। जैसा कि आप एडमिट कार्ड में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिग्नेचर के लिए दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है। ये सिग्नेचर आपको अभी नहीं करना है, ये आपको सेंटर पर करना है। वहाँ सेंटर पर आपको इस पर सिग्नेचर करवाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको एडमिट कार्ड पर किसी से भी साइन नहीं करवाना है, न खुद अपना साइन करना है, न ही इस पर प्लास्टिक लगवाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड निकाल करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। तो एक घर में रखना है, एक आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सेंटर पर लेकर के जाएंगे। अब चलिए अगला आपको क्या करना है। आपको एग्ज़ाम देने 2 प्रति फ़ोटो भी लेकर के जाना है, ठीक है। इस बार नया निर्देश जारी किया गया है कि इसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेकर के भी एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है। साथ ही और क्या क्या चाहिए, स्कूल ड्रेस कोई ज़रूरी नहीं है, जो कोई भी ड्रेस पहन करके जा सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में ये भी लिखते हैं कि सर स्कूल ड्रेस में जाना होगा क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है स्कूल ड्रेस में जाना। आप ठंड का मौसम है, जो ड्रेस आप पहनते हैं वो पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्या क्या इसमें निर्देश है आपको पढ़ के बताते हैं। तो सबसे पहला जो निर्देश है, आपको परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व आपको पहुंचना है। परीक्षा आपका कितना बजे से है? 10:30 में शुरू होने वाला है। कितना बजे से? 10:30 पूर्वाह्न यानी सुबह में शुरू होने वाला है ना। तो आपको हर हाल में 10 बजे वहाँ पर पहुँचना होगा, ठीक है। 10:30 में शुरू हो रहा है तो 10 बजे आपको सेंटर पर पहुँचना है। 10 बजे आपको वहाँ पर गेट के अंदर घुसा दिया जाएगा, है ना। तो 10 बजे से पहले पहुँचना है। कब पहुँचना है? 10 बजे से पहले। 10:30 से परीक्षा होगा, आधा घंटा का मतलब 10 बजे से पहले उसमें अंदर आपको गेट के अंदर घुसा देगा। तो इसलिए जो आपको 10 बजे से पहले पहुंच जाना है। तो आप दूरी के अनुसार देख लीजिए, आपका घर से कितना दूर सेंटर हुआ है, उस हिसाब से आप थोड़ा पहले ही चल देंगे ताकि आप समय पर पहुंच जाए। तो ये हो गया आपको पहला काम कि आपको आधा घंटा पहले, जितना बजे परीक्षा शुरू है उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाना है, यानी 10 बजे से पहले पहुंच जाना है। और क्रमांक के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करें। वहाँ पर सेंटर पर क्या होगा कि रोल नंबर साटा रहेगा, है ना, चिपकाया रहेगा। तो रोल नंबर देख लेना है और ये भी देखना है कि आपका सेंटर किस रूम में हुआ है। वो आपको अंदर में जब जाएंगे तो वहाँ जो टीचर होंगे वो आपको आपके स्थान पर बैठा देंगे, वहाँ पे आपको स्थान दिखा देंगे। तो वहाँ से आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये हुआ पहला काम। दूसरा यहाँ पे दिया है, परीक्षा भवन में अपने साथ मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, गणितीय या भौतिक चार्ट, टेबल या अन्य किसी प्रकार का रेडी स्कैनर नहीं ले जाना है, ठीक है। रेगुलर नहीं ले जाना है। ये सब मोबाइल, कैलकुलेटर ये सब नहीं ले जा सकते हैं, इतना तो आपको पता ही है। और ये व्हाइटनर और भी ये सब नहीं ले जा सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे दिया है
जो तीसरा निर्देश है, परीक्षा 2 भाग में होगी। आपको पहले भी कई बार ये सब बताए हैं। 2 भाग क्या क्या होता है, एक होता है मैथ पेपर। काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि पहले कौन सा पेपर होगा, तो पहले मैथ पेपर होगा। मैथ मतलब रीजनिंग का होगा, मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें रीजनिंग के 90 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार में। पिछले 2 साल से इसका पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। 80 ही रीजनिंग पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन इसमें गणित का दे देता है। ठीक है, तो इस बार भी संभावना है कि 10 क्वेश्चन इसमें आपको गणित का देगा। रीजनिंग में 80 और 10 इसमें गणित मिला देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहले रीजनिंग का परीक्षा होगा। इसमें आपको 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 10:30 बजे परीक्षा शुरू होगा और आपका 10:30 से 1.5 घंटा जोड़ दीजिए, 12 बजे ये समाप्त होगा। ठीक है, जो विकलांग कैटेगरी के होते हैं तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समय भी दिया जाता है। तो ये हो गया दूसरा निर्देश। अब इसके बाद अगला है, आपको बता दिए मानसिक योग्यता परीक्षा में 90 प्रश्न होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। नेगेटिव का मतलब कोई आंसर अगर आप गलत दे देते हैं तो नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा 90 में 90 बनाना है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आपको ऐड कर दें कि 90 प्रश्न जो है तो इसको किस प्रकार बनाना है। सबसे पहले आप वो सवाल को हल करेंगे। ठीक है, 1 नंबर से आप सवाल पढ़ना चालू कीजिएगा, जो जो आपको बनता है वो पहले बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 90 प्रश्न में आपको जो कम से कम 50 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आपको आसानी से बन जाएंगे, है ना, तो उसको बना लेना है। उसके बाद वो उस प्रश्न को बनाना है जो आपको थोड़ा सा अगर रफ करने पर, दिमाग लगाने पर बन जाता है। मान लीजिए 20 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाए और बन जाता है, तो उसको बनाना है। लास्ट में जो 20 प्रश्न बचेंगे या 15 प्रश्न बचेंगे, जिसको जितना बचे, उसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी न किसी ऑप्शन में आपको रंग ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ओएमआर शीट कैसे भरना है, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर आगे है, इसमें देखिए कि जो शैक्षिक योग्यता परीक्षा होगा सेट पेपर, तो इसमें आपको पता है 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र से होंगे। 35 आपको जो विज्ञान से होंगे यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और 20 प्रश्न गणित के होते हैं। ये सब पहले भी बता चुके हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सभी प्रश्न में 1 अंक होंगे, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे प्रवेश पत्र पर दिए गए क्रमांक को अपने उत्तर पत्रक और प्रश्न बुकलेट पर लिखें। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्रमांक कितने अंक का होता है, 12 अंकों का होता है। ठीक है, रोल नंबर आपका कितना अंक का है, 12 डिजिट का है, ये याद रखेंगे, है ना, जो आपके एडमिट कार्ड पर दिया गया है। तो ये आपको ओएमआर शीट पर भरने के लिए रहता है। और जो उत्तर पत्रक और प्रश्न बुकलेट पर लिखने के लिए कह रहा है क्रमांक को। ठीक है, उत्तर पत्रक क्या होता है, ओएमआर शीट, है ना, और प्रश्न बुकलेट क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ रोल नंबर को कहता है लिख लेने के लिए। उसके बाद जो है प्रश्न बुकलेट या उत्तर पत्रक पर किसी भी भाग में अपना नाम कदापि नहीं लिखें। रोल नंबर लिखने के लिए कहता है ना, लेकिन नाम लिखने के लिए नहीं कहता है। तो आपको ओएमआर शीट पर जो है यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, और उत्तर पत्रक पर भी कहता है किसी भी भाग में नाम नहीं लिखना है ना, प्रश्न पे भी नाम नहीं लिखना है, क्वेश्चन पे भी, और ओएमआर शीट पे भी कहीं भी नाम नहीं लिखना है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं ना तो उसका रिजल्ट चल जाता है पेंडिंग में। तो आप कहेंगे हम सभी सही बनाए थे, हमारा तो इतना नंबर आ रहा है, फिर भी आप पास नहीं करेंगे, और जो पास नहीं करता है उसका रिजल्ट भी नहीं आता है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे को मैंने देखे हैं जो सच में सही बना करके आया था लेकिन फिर भी वो पास नहीं किया। तो उसका एक ही कारण होता है कि वो भरने में मिस्टेक करता है, तो आपको वो गलती नहीं करना है। तो अब फिर अगला यहाँ पे 4 उत्तर होते हैं, एक ही सही होता है, उसका चुनाव कर ओएमआर शीट पर भरना है। ये तो अगला वीडियो में बताएंगे ओएमआर शीट कैसे भरना है। नीला या काला बॉल पेन का ही उपयोग करना है। नीला या काला का मतलब है आप कोई एक ही प्रयोग कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक नीला एक काला ले लिए, ऐसा नहीं। नीला लीजिएगा तो सब नीला ही प्रयोग कीजिएगा पूरे एग्जाम में, और काला लेते हैं तो काला ही प्रयोग कीजिएगा, इसके अलावा दूसरा पेन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगला निर्देश क्या है, परीक्षा भवन छोड़ने से पहले अपना प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट वीक्षक को सुपुर्द कर दें। कहने का क्या अर्थ है, आपको प्रश्न पत्र यानी एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट ले लेगा, क्वेश्चन पेपर ही सिर्फ आप घर ला सकते हैं, एडमिट कार्ड भी ले लेगा। इसीलिए आपको बोले थे कि आपको 2 प्रति में एडमिट कार्ड निकालना है, ताकि अगर आपको एक सेंटर पर रख भी लेगा लेकर के तो आपको एक घर पर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और मोबाइल में भी उसको सेव करके रखना है कि भविष्य में अगर जो घर में रखें वो भी खो जाए तो मोबाइल में है तो उसका प्रिंट आउट कभी भी निकलवा सकते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 19 तारीख के बाद आप डाउनलोड भी उसको नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले ही इसको प्रिंट आउट करके रख लीजिए सुरक्षित घर में। और अगला निर्देश क्या है, किसी के एडमिट कार्ड में कुछ गलत है ना, देखिए यहाँ पे दे दिया है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भी दे दिया है। क्या कह रहा है, भविष्य के किसी संदर्भ हेतु अपने प्रवेश पत्र की छाया प्रति सुरक्षित रख लें। छाया प्रति का क्या मतलब, फोटो कॉपी है ना, तो इसलिए आप 2 गो निकाल लीजिएगा, तो एक घर में सुरक्षित रख लीजिएगा। यहाँ भी निर्देश में दिया गया। कह रहा किसी में जो गलत हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसके एडमिट कार्ड में कुछ गलत है, तो यहाँ पे 11 नंबर निर्देश पढ़िएगा। यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, जो भी गलत है उसको लिख करके और अपना एडमिट कार्ड को यहाँ पे भेज दीजिएगा, तो यहाँ से सुधार हो सकता है, ठीक है। तो सुधार करने का एक ही उपाय यहाँ पे दिया गया है। और मास्क भी आपको कह रहा है ले जाने के लिए, ठीक है। तो कोई वहाँ समस्या खड़ी न हो जाए, इसलिए आप मास्क ले करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही अतिरिक्त 2 फोटो लाना होगा। तो फिर से सुन लीजिए क्या क्या आपको लेकर के जाना है। पहला हो गया नंबर 1 एडमिट कार्ड। क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 फोटो लेके जाना है। क्या लेके जाना है, 2 फोटो। तीसरा हो गया आपको मास्क पहन करके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी आधार कार्ड और लेकर के जाने की बात नहीं की गई एडमिट कार्ड में, तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसका फ़ोटो कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा। हो सकता है अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आधार कार्ड आपको मांग सकता है, इसलिए चौथा चीज़ हम कहेंगे आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी या आधार कार्ड ओरिजिनल भी आप ले लीजिएगा, ठीक है, भविष्य के लिए। तो ये 3-4 चीज़ है जिसको लेके जाना है। पेन नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम कौन चीज़ से दीजिएगा, है ना। तो 5 चीज़ उसको मान लीजिए। तो यही 4-5 चीज़ है जो आपको ले करके जाना है। और इसके अलावा जो है, और मार्कशीट कैसे भरेंगे अगले वीडियो में बताएंगे। पास करने के लिए बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कितना नंबर चाहिए, तो भाई एग्ज़ाम दे करके आइए। 180 प्रश्न है, 180 में 180 बना के आइए। उसके बाद आंसर की बताएंगे, उससे मिलाइएगा, और उससे मिलाने के बाद जो है ना, तब देखिएगा आपका कितना आ रहा है, 90 आ रहा है कि 100 आ रहा है कि 150 आ रहा है, तब देखेंगे कि आप पास करेंगे कि नहीं। अभी आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, 180 में 180 बना कर आना है। पास मार्क नहीं, ऐसा नहीं कि अगर हम आपको बता दें 80 में पास है तो आप ऐसा नहीं कि 80 बना के आए बाकी क्वेश्चन छोड़ के आए। तो 180 में 180 बना के आइए, फिर बात करेंगे कि पास के लिए कितना नंबर चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।